दोस्तों नमस्कार। मौजूदा हालत में कांग्रेस यदि विपक्ष के रूप में जो भूमिका निभा रहा है और उसे यदि बीजेपी को चुनौती देना है तो उसे संगठित होना पड़ेगा। और राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं तो ऐसा कभी कभार लगता है कि वो अकेले से पड़ जाते हैं। उनके साथ सशक्त लोग जो उनकी ही पार्टी के कद्दावर नेता हैं वो शायद अलग थलग दिखाई पड़ते हैं। क्या उन लोगों पे भी कारपोरेट का प्रभाव है या वो उस कांग्रेस में उस आइडियोलॉजी को छोड़ रहे हैं जिस प्रकार से वो एक विपक्ष की सशक्त भूमिका को निभा सकें? क्योंकि जब तक सशक्त विपक्ष नहीं रहेगा और वो सरकार की नीतियों पे एक बारीक नज़र नहीं रखेगा और उन पे सवाल नहीं उठाएगा तो कोई भी सरकार सत्ता में है वो निरंकुश हो जाएगी। और हाल में ही बीजेपी की कुछ नीतियाँ ऐसी हैं जिससे वो निरंकुशता की तरफ बढ़ते जा रही हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें कोई चुनाव हरा ही नहीं सकता है। एक रैली में अमित शाह कहते हैं कि हम तमिलनाडु भी जीतेंगे और बंगाल भी जीतेंगे। कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कोई भी, यदि वो सही सुशासन की व्यवस्था लेके आते हैं तो उनका जीतना भी ज़रूरी है। लेकिन यदि वो निरंकुश हो जाते हैं तो उनके लिए लोकतंत्र में जनता ये डिसाइड करेगी कि उन्हें किस प्रकार से हराना है और किस प्रकार से दिखाना है कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के पास है, न किसी सत्ता विशेष के पास। तो चाहे वो कोई भी राजनेता हो, यदि वो नीतिपरक नहीं होगा और अपनी नीतियों का क्रियान्वयन उस प्रकार से नहीं करेगा जिससे जनता का भला हो, तो उसे हारना पड़ेगा ही। और उसे ये अभिमान कभी नहीं होना चाहिए कि हम यदि जीत रहे हैं तो हमेशा हम भी जीतेंगे, क्योंकि एक समय में कांग्रेस पावरफुल थी और वो भी हारी। और इस तरह से हार जिसने भी यदि अपने सही तरह से पढ़े उसे हार का सामना करना पड़ेगा।